हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 का लेसन 15। यस, वी कैन। हाँ, हम कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। वीना एंड सालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और सालू अच्छी दोस्त हैं। वीना और सालू अच्छी दोस्त हैं। Both are excited to take part in the sports rally. स्पोर्ट्स रैली का मतलब खेल रैली। स्पोर्ट्स रैली यानी कि खेल रैली। टेक पार्ट यानी कि भाग लेने के लिए। टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित। बोथ का मतलब दोनों। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित या उत्तेजित। बीना और सालू अच्छी दोस्त हैं। दोनों खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। दोनों खेल रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। Which is going to be held at school in the next month. In the next month का मतलब अगले महीने में। Held यानी कि we held आयोजित होगा। Which जो अगले महीने स्कूल में होने वाली या अगले महीने स्कूल में आयोजित होगा। वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है। वेयरएज का मतलब होता है जबकि। सालू इज गुड एट रेसिंग। जबकि सालू दौड़ में अच्छी है। वीना बैडमिंटन में अच्छी है और सालू दौड़ में अच्छी है। सालू इज ए बिट अपसेट। सालू थोड़ी चिंतित या दुखी है। बिकॉज अपसेट का मतलब होता है दुखी या चिंतित। सालू थोड़ी चिंतित है। बिकॉज क्योंकि सी हैज़ अ लेग इंजरी। सी हैज़ अ लेग इंजरी। इंजरी का मतलब चोट या घायल। उसके पैर में चोट है। क्योंकि उसके पैर में चोट है। विच इज द कॉज ऑफ वरी फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट। अपकमिंग इवेंट का मतलब आने वाले कार्यक्रम। इवेंट का मतलब कार्यक्रम। परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन। वरी का मतलब चिंतित। कॉज ऑफ के कारण। जो आने वाले कार्यक्रम में उसके प्रदर्शन की चिंता का कारण है। जो आने वाले कार्यक्रम में उसके प्रदर्शन की चिंता का कारण है। वीना, वाई आर यू अपसेट। तुम चिंतित क्यों हो या तुम दुखी क्यों हो या तुम परेशान क्यों हो। सालू बोली, वीना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। सालू बोली, वीना, मैं खेल रैली में भाग लेना चाहती हूँ। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना। मैं खेल रैली में भाग लेना चाहती हूँ। वट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग। लेकिन मेरी टांग में चोट लगने के कारण। ड्यू टू इंजरी इन माई लेग, मेरी टांग में चोट लगने के कारण। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास नहीं है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट का मतलब मुझे विश्वास नहीं है। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट। कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। वीना, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र या प्यारे दोस्त। डोंट बी अपसेट, परेशान ना हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, द फेमस माउंटेनियर। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, द फेमस माउंटेनियर। प्यारे दोस्त, परेशान ना हो।
क्या तुमने प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है? क्या तुमने प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है? वीना बोली। सालू, नो। सालू बोली, नहीं, आई हैव नॉट, मैंने नहीं सुना है। हु इज सी, वह कौन है? वीना बोली, सी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। नेशनल लेवल का मतलब राष्ट्रीय स्तर, वॉलीबॉल खिलाड़ी। वीना बोली, वह राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। वॉलीबॉल खिलाड़ी है। वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय सम रोवर्स। पुश्ड आउट, बच्चों पुश्ड आउट का मतलब धक्का देना। फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन यानी कि चलती ट्रेन से। बाय सम रोवर्स यानी कि कुछ लुटेरों ने। रोवर्स का मतलब लुटेरों, कुछ लुटेरों ने। वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है। उन्हें एक चलती ट्रेन से धक्का दिया था। उन्हें एक चलती ट्रेन से धक्का दिया था। किसने? कुछ लुटेरों ने उनको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। सी वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। बैडली इंजर्ड का मतलब बुरी तरह से जख्मी। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सो इसलिए वन ऑफ हर लेग वाज एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है बच्चों काटकर अलग करना, यानी कि कोई सा अंग काटकर अलग करना। सो वन ऑफ हर लेग वाज एम्प्यूटेटेड, इसलिए और उनकी एक टांग काटनी पड़ी। इसलिए और उनकी एक टांग काटनी पड़ी। सालू बोली, ओह इट्स सैड, ओह यह बड़े दुख की बात है। वीना, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी, सी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड। हाईएस्ट पीक्स का मतलब सर्वोच्च शिखर या चोटी, वर्ड्स दुनिया की या संसार की। इसके बावजूद भी, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ी। इसके बावजूद भी वे दुनिया की सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ी और हमें गर्व महसूस कराया। इसके बावजूद भी वे दुनिया की सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ी और हमें गर्व महसूस कराया। शालू बोली, वंडरफुल, अद्भुत, दिस शुड बी द स्पिरिट, ऐसा एहसास होना चाहिए। वीना बोली, नॉट ओनली सी बट भारत कुमार अ पैरा स्विमर सुधा चंद्रन भारतनाट्यम डांसर ऑल्सो बिकेम फेमस इन देयर फील्ड्स इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज का मतलब विकलांगता। इन देयर फील्ड्स का मतलब अपने अपने क्षेत्र में। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी। बिकेम फेमस यानी कि प्रसिद्ध हुए। ना केवल वो, या बोलो ना सिर्फ वो, बल्कि कौन कौन? भारत कुमार एक पैरा तैराकी, सुधा चंद्रन भारतनाट्यम नर्तकी भी विकलांगता के बावजूद अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुए। विकलांगता के बावजूद भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुए। सालू बोली, दे आर रियली वेरी कोरेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। कोरेजियस का मतलब साहसी, एंड और कॉन्फिडेंट पीपल का मतलब आत्मविश्वास से भरे लोग। सालू बोली, वे सच में बहुत साहसी और आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। सालू बोली, वे सच में बहुत साहसी और आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। वीना बोली, यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम देम,
इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। फ्रॉम देम, उनसे। हाँ, यस का मतलब हाँ, तुम्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स। तुम खेलों में अच्छी हो। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स। तुम खेलों में अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तुम्हें आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की। सालू सालू बोली, यू आर राइट, तुम सही कहती हो। नाउ अब आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लूंगी। डू माई बेस्ट का मतलब अच्छा करूंगी, अच्छा करने का कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से सबसे अच्छा करूंगी। सालू बोली, तुम सही कहती हो, अब मैं भाग लूंगी और अपने तरफ से अच्छा करूंगी। वीना वीना बोली, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड। ये हुई मेरे अच्छे दोस्त, यानी कि दैट्स लाइक का मतलब ये हुई ना बात, मेरे अच्छे दोस्त। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। स्पेशल क्वालिटीज का मतलब कुछ खास गुण या अच्छे गुण। हम सब में कुछ अच्छे गुण होते हैं, या हम सब में कुछ अच्छे गुण हैं। मतलब बच्चों की ये हम सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स, यानी कि स्वयं में। फेथ का मतलब विश्वास या भरोसा। हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। सालू बोली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट। निश्चित रूप से मैं खूब मेहनत करूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। मैं खूब मेहनत करूंगी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। वीना वीना बोली, सो डियर, इसलिए प्रिय। ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कैन नॉट। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये, हमेशा कहो मैं कर सकता हूँ, कभी मत कहना या कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहो मैं कर सकता हूँ। नेवर से आई कैन नॉट, कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता हूँ। सालू सालू बोली, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। वीना वीना बोली, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। यह एक कहावत है बच्चों। इस कहावत का मतलब ये हुआ, जहां चाहा वहां राहा। जहां चाहा वहां राहा। इस कहावत का मतलब ये, यदि वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है, यदि वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है, तो वह इसे प्राप्त करने के तरीके खोजता रहेगा या खोजता रहता है सक्सेस होने के लिए, और अंत में सफल होकर ही रहेगा। जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहावत का मतलब ये था बच्चों।